Hey guys, welcome back to Finance Academy. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. इसका मतलब है अगर आपके पास ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप सोते वक्त भी पैसे बना पाए तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये लाइंस किसी और की नहीं बल्कि द ओरेकल ऑफ ओमाहा वॉरेन बफेट सर की है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। अगर आपको लगता है स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा, इससे कुछ नहीं होता, जो भी इसको करता है वो डूबा ही है, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का मदद से आप जान भी पाएंगे कि कैसे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 1993 में वर्ल्ड के टॉप रिच लोगों की लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम टॉप 10 में था। उस वक्त उनकी नेटवर्थ 8.3 बिलियन डॉलर्स की थी और वो 2008 में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे। आज 2024 में उनकी वेल्थ 134 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है, वो इस साल भी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 6वें नंबर पे है। दोस्तों, इस 30 साल में काफी बिलियनियर इस लिस्ट में आए और गए, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपने आप को इस लिस्ट में इतने सालों से मेंटेन कर रखे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू वो अपने वेल्थ को भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने ये सारी वेल्थ खुद से ही बनाई है, इन्वेस्टमेंट और ग्रो करके, क्योंकि इनका जन्म भी ओमाहा के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और मैक्सिमम लोगों की तरह इनको भी अपने पेरेंट्स से कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं मिली थी। क्योंकि उनका जन्म जब 1930 में हुआ था, उस वक्त अमेरिका द ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था और इनके पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी जिस बैंक में थी वो बैंक भी डूब गई। इसके बाद उनके फैमिली ने काफी गरीबी के दिन देखे। ये सब देखने के बाद उन्होंने बचपन से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और वो अपने फ्रेंड से बोलते थे, या तो मैं 30 साल की उम्र तक मिलीनियर बनूंगा या तो बड़ी सी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। वो च्युइंगम सेल करने से लेके न्यूज़पेपर डिलीवरी करने तक बहुत मेहनत करे और 14 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट इनकम टैक्स फाइल करा और उन्होंने अपनी साइकिल पे डिडक्शन भी क्लेम करा, जिनको वो न्यूज़पेपर डिलीवरी करने में यूज़ करते थे। और तो और उन्होंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 11 की उम्र में ही करा था। वो बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट को काफी कम समय में ही समझ लिया था, जिनको मैक्सिमम लोग अपने इंटायर लाइफ में नहीं समझ पाते हैं और इसलिए लोग पैसे के लिए लाइफ टाइम काम करते रह जाते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट जानते थे वो अमीर बनेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वॉरेन बफेट की 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिनसे उन्होंने 30 की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया था और इससे आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको भी 30 के एज में ही रिटायर करना हो, आप लेट से ही पर इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी करना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, देर आए पर दुरुस्त आए। तो चलिए उनके पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं। उनका पहला इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है नेवर लूज योर मनी एंड सेकंड रूल इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही उनको बाकी इन्वेस्टर से अलग इसलिए बनाती है क्योंकि वो लॉस से नफरत करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं होगा जिसने कभी कोई लॉस नहीं करा होगा, लेकिन लोग गलती ये करते हैं, लॉस होने के बावजूद वो लोग उस गलती से सीखते नहीं और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में भी और लॉस करते रहते हैं और अपने कैपिटल को वो ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं थोड़ा बहुत लॉस होना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी से इन्वेस्ट करे, पहले रिसर्च करे और इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग की तरह ना ले, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहे और अलर्ट रहे। वॉरेन बफेट ने 1964 में एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने 200 बिलियन डॉलर का ब्लंडर इन्वेस्टमेंट करा, जो कि उनका लाइफ का वर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट करा था और वो उस कंपनी के मालिक भी बन गए थे इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण। लेकिन वो एक लॉस मेकिंग टेक्सटाइल कंपनी थी और 20 साल तक काफी अप्स एंड डाउन्स आए कंपनी में, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को नहीं छोड़ा। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कंपनी को ट्रैक में नहीं ला पाए, तब उन्होंने 1985 में उसी टेक्सटाइल बिजनेस को लिक्विडेट करा और उसी कंपनी को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई, जिसकी नेटवर्थ 2024 में 909.25 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि वॉरेन बफेट के अनुसार आप ऐसे कंपनी के स्टॉक्स ढूंढो जो अंडर वैल्यूड है
इससे आपका मनी लॉस होने का रिस्क मिनिमाइज होगा और प्रॉफिट होने का पोटेंशियल मैक्सिमम। उनका दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है बाय बिजनेस नॉट स्टॉक्स, यानी कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी को उस तरीके से देखना चाहिए जैसे कि एक बिजनेसमैन देखता है, ना कि सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट में डिजिटल स्टॉक खरीद के रख लेता है। दोस्तों, एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन में फर्क इतना सा होता है, एक बिजनेसमैन उस कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेता है और एक इन्वेस्टर उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा लेता है। तो जैसे एक बिजनेसमैन किसी भी कंपनी के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और रेवेन्यू पे ध्यान देता है जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वैसे ही एक इन्वेस्टर उस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए वो लॉन्ग टर्म में बाकी कॉम्पिटिटर से कैसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो अगर आप भी वॉरेन सर की तरह वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इस रूल को जरूर से ध्यान रखें बिफोर बाइंग एनी स्टॉक्स। उनका तीसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है बी विलिंग टू बी डिफरेंट। इसका मतलब है कि दोस्तों आप भूल जाओ स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज है और इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे रखो, हमेशा अच्छी कंपनी ढूंढने की कोशिश करो। दोस्तों, मैक्सिमम लोग भीड़ को फॉलो करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कहीं भी मार्केट में कोई खबर आई कि किसी कंपनी के बारे में या एड आया कि XYZ कंपनी 2 साल में पैसे डबल करके देगी, तो बहुत लोग बिना रिसर्च करे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं दूसरे के इंस्टिंक्ट या एडवाइस मानने की बजाय आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, तभी आप भीड़ से अलग हो पाएंगे। दोस्तों, 1955 में वॉरेन बफे ने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी। ये ना ही उनके पैसे थे और ना ही वो वॉल स्ट्रीट में ऑपरेट करते थे उस वक्त, बल्कि कुछ ट्रस्टेड इन्वेस्टर ने उनको पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टर को कुछ भी बताने से मना कर दिया था कि वे उनके पैसे को कब और कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अपने इन्वेस्टर के अप्रूवल के बिना काम करना चाहते थे और अपने इंस्टिंक्ट को ही फॉलो करते थे, और उन्होंने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट को $10 लाख का बना दिया था। ये सब उन्होंने खुद के इंस्टिंक्ट पे विश्वास करके और रिसर्च करके ही अचीव करा। उनका फोर्थ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है अवॉइड क्रेडिट कार्ड डेट। दोस्तों, आप सब एल्बर्ट आइंस्टीन को जानते ही होंगे। वो कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। उनका मानना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, हु डज नॉट पेज इट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जो इसको समझेगा वो इससे कमाएगा और जो इसको नहीं समझेगा वो गवाएगा। वॉरेन बफे ने इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया था, तभी वो 11 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए थे ताकि वो कंपाउंडिंग के मैजिक से जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सके। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए मैंने आज आपको 2 ऑफर दिया, एक कैश पेमेंट ऑफ $1 मिलियन अभी के अभी, या फिर डेली $1 अगले 30 दिनों के लिए। बट ये $1 हर दूसरे दिन डबल हो जाएगा, यानी कि पहले दिन $1, दूसरे दिन $2, तीसरे दिन 4 और अगले 30 दिनों तक ऐसे ही चलते रहेगा। तो दोस्तों, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपने भी अगर मैक्सिमम लोगों की तरह डिसीजन बनाया कि मैं $1 मिलियन लूंगा, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आपने सेकंड ऑप्शन चूज ना करके कितनी बड़ी गलती करी है। क्योंकि अगर $1 को अगले 30 दिनों के लिए डबल करे तो 38 डे में आपके पास होंगे $50 लाख। क्यों दोस्तों, आपको यकीन नहीं हुआ ना? इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के कॉन्सेप्ट में ऐसा ही कुछ होता है। मान लीजिए आपने 4000 रुपए की शॉपिंग करी और आपने सोचा इसे तो मैं दे ही दूंगा आराम से, जो कि हो सकता है आप दे भी दे, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसी फिराक में रहती है कि आप कभी ना कभी तो रीपे करना भूलेंगे या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर आएगा इनका ट्रैप कि भैया 4000 के पेमेंट में 600 रुपए मिनिमम पे करो, बाकी बाद में करना। और फिर जैसे ही आपने मिनिमम पेमेंट करा उस पे वो लोग 36% से लेके 41% तक चार्ज करते हैं, और वो हर मंथ कंपाउंड होता है, यानी कि 41% इंटरेस्ट के ऊपर और भी इंटरेस्ट, और आप इसको पे करते रह जाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करती है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए वॉरेन बफे का मानना है जितना हो सके क्रेडिट कार्ड डेट से बचे, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। उनका 5th इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू पेशेंस। दोस्तों, इसको हम लोग एक इंडियन कंपनी के स्टॉक के एग्जांपल से समझेंगे। अगर आज से आपने 21 साल पहले यानी फरवरी 2001 में टाइटन कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज आप कितने करोड़ जमा किए होते पता है?
एक भी नहीं। आपने बस स्टॉक मार्केट को ब्लेम किया होता कि ये जुआ है, क्योंकि उसके 7 महीने बाद ही यानी कि अक्टूबर 2001 में वो स्टॉक 65% से नीचे गिर गया था और आप उस क्रैश के बीच में उस स्टॉक को 65% के लॉस में बेच दिया होता और अपने बचे हुए पैसे को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके गवा दिया होता। क्योंकि दोस्तों ऐसी स्टोरी तो हमने बहुत सुनी है कि कैसे आपने 20-30 साल पहले कोई कंपनी में छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितने करोड़ होते। लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट बहुत कम लोग कमा पाते हैं और मेजॉरिटी लोग लॉस लेते हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। मान लीजिए फरवरी 2001 में अगर आपने इन्वेस्ट करा होता 1 लाख रुपए तो आज आपके पास 9 करोड़ रुपए होते। लेकिन मैक्सिमम लोग इतने दिन तक इन्वेस्टेड ही नहीं रहते हैं। 2008 या कोविड के टाइम पे जो फॉल आया था उस वक्त सब बेच दिए होते। तो दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं इसलिए स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये आपके पैसों को लेके उनको दे देगा जिनके पास पेशेंस है। इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझाया है आपको। तो दोस्तों होप आपको इस वीडियो की मदद से समझ पाए होंगे कि वर्ल्ड के लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कैसे इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं और क्या गलती मैक्सिमम लोग करते हैं जिससे वो अपने पैसे को गवाते हैं। वो गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।